हेलो ऑल, अमी हियर। मैं काफ़ी दिनों से ये ऑडियो बनाने का ट्राई कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल पाया। सो आज फाइनली रिकॉर्डिंग हाथ में लिया है। तो मैं कुछ दिनों से या हफ्तों से थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिल रहा है, मैं अदानी के बारे में सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हिंडलबर्ग की रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी उछला कूद हो गई है। अडानी के सारे स्टॉक्स एज वी नो मोर देन 50% के आसपास गिरे हुए हैं, और एक मार्केट में फियर है कि क्या होगा, इतना कर्जा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। मैं 2 साल पहले तक ज़्यादा ट्रैक नहीं किया अडानी को, बट 1 साल से थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। और ये कुछ हफ्ते मैंने थोड़ा सा डिटेल में ट्रैक किया व्हाट्स गोइंग ऑन विथ अडानी। सो एज वी नो, वैल्यूएशन वाइज अडानी के सारे स्टॉक्स लास्ट 3-4 सालों से काफ़ी ऊपर थे। एंड वो राइटली वैल्यूड नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड यू कैन से वो ओवर वैल्यूड थे डेफिनेटली। जो कुछ भी वैल्यूएशन उनको मिलनी चाहिए, उससे 7-8 गुना से ज़्यादा वैल्यूएशन उनको मिली थी। ओके। जस्ट क्विकली अडानी का बैकग्राउंड, आप बहुत सारे ऑडियो वीडियो आ गए हैं ये 3 हफ्ते में। बट एक शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गौतम अडानी एक काफ़ी एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जिन्होंने ज़ीरो से चालू करके एग्रेसिवली अपने बिजनेस को बढ़ाया। और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, आपको सबको पता है कि काफ़ी बिजनेसेस एक्वायर किए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की। तो उन्होंने इतनी फास्ट ग्रोथ क्यों की, कैसे की? उसके पीछे एक ही मकसद हो सकता है कि यार, कोई भी बिजनेसमैन एक लिमिट के बाद सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने मेरे लिए बहुत कर लिया, बट अब मैं आगे क्या करूं, राइट? एक होता है कि भाई आपको और थोड़ा ग्रोथ करके पावर लेना है। और दूसरा तो होता है कि भाई अब मैं सोसाइटी में क्या दूँ। आई डोंट नो what he is thinking right now, but I believe whatever aggressive steps he is taking, so I would not say those are aggressive, but step by step 2-3 साल में वो एक एक बिजनेसेस को इनऑर्गेनिकली ग्रोथ कर रहा है, यानी एक्विजिशन से ग्रोथ कर रहा है। तो फास्ट ग्रो होने का एक ही तरीका है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद लो। और डेफिनेटली उनका जो बैकग्राउंड रहा है लास्ट 25-30 सालों का, तो जो भी रिपोर्ट्स या जो कुछ भी डेटा मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने लिटरली निग्लिजिबल या नहीं के बराबर उन्होंने राइट ऑफ्स किया है अपने किसी एसेट्स को। बिजनेस जब वो डील करते थे कोई बिजनेस को अक्वायर करने के लिए, तब वहाँ पे कुछ राइट ऑफ्स होने की शक्यता है। बट अगेन इट्स एग्रीमेंट विद द बैंक, तो वो राइट ऑफ करते हैं या लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं। फाइनेंशियली अपना नए, ऑब्वियसली यार, मैं अगर कोई नया बिजनेस ले रहा हूँ जो डेट रिडन है, अगर उससे डेट क्लीन होता है तो ही मैं वो बिजनेस लूँगा, राइट? सो एग्रेसिव बिजनेसेस एक्विजिशंस का तरीका गलत तो नहीं है, बट हाँ, रिस्क बढ़ जाती है जब आप आपका नया बिजनेस बहुत सारे लोन पे बनाते हो। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिनमें आई वुड से जिगरा है इतना फास्ट एक्विजिशंस करने का और कंट्रोल लेने का सारी चीज़ों का। ओके। वी कैन सी not Tata, definitely Tata will not grow in such a way aggressively. Definitely not Ambani's. Okay. Ambani's धीरे 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 अपने अपने 2-3 बिजनेसेस को उन्होंने बढ़ाया है। तो डेफिनेटली अंबानी अभी ये 2-3 साल में, लास्ट 1-2 साल में ही कुछ नए फील्ड में घुसे हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हर 2-4 साल में अंबानी भी एक नया बिजनेस अक्वायर करते हैं। ओके। सो अडानी पे हम फिर से स्विच हो गए। तो अडानी जो कोई भी बिजनेस ले रहा है डेफिनेटली डेट पे रहेगा, बट दैट मैन इज मेकिंग श्योर उनके कैश फ्लोज जनरेट होते रहे, सो दैट उनके जो कास्केडिंग बिजनेस जो अक्वायर कर रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। ओके। यहाँ पे जैसे आप अपने को पता है कि
उनका भाई 2012-13 में शायद कंपनी से अलग हुआ है, एंड देन ही इज होल्डिंग, और हिज फर्म इज इनडायरेक्टली होल्डिंग, इनडायरेक्टली डायरेक्टली होल्डिंग द अडानीज एज एफआई। एंड कुछ इशू हुए हैं कि उन्होंने 400-500 बिलियन डॉलर के प्लेजिंग पे उठाए हैं पैसा, और उन्होंने अडानी को भेजा है, ऐसा लोगों का या फिर रिपोर्ट्स का कहना है। तो ये कितना डैमेज कर सकता है बिजनेस को? भाई ये बिजनेस अभी लगभग लगभग 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास ये बिजनेस का वर्थ है। आई वुड से ग्रॉस ब्लॉक बोलो या फिर करंट उनका जो कुछ भी टोटल एसेट्स है, एक्विजिशंस किए हैं, तो जो कुछ भी उनका सारा व्हाट यू कैन से इंटरप्राइज वैल्यूएशन बोल सकते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 3,70,75,000 के ऊपर है, 3,70,75,000 करोड़ के ऊपर है। दैट गोज टू नियरली 45-50 बिलियन डॉलर्स एज ऑफ नाउ। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा व्हाट यू कैन से इंटरप्राइज वैल्यूएशन है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ भी उनका कर्जा है वो 2 लाख करोड़ के आसपास है, एंड रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रहा है लगभग 2,70,000 करोड़ के आसपास, एंड डेट इज़ पूरे अडानी ग्रुप का डेट जो मिलाते हैं तो 200-210 लाख रुपीस के आसपास जाता है, ठीक है। एंड आज के डेट में अडानी ग्रुप प्रॉफिट बना रहा है 20,000 करोड़ का, ठीक है। एंड डेट टू इक्विटी रेशो जो 4 साल पहले मे बी 6 से 7 का था, तो अभी का अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग जाएगा हमारा 3 से 4 के दौरान। सो अडानी ने आइदर अपना डेट कम किया है, डेफिनेटली नॉट, तो उन्होंने अपने एसेट्स को इतना बढ़ाया है सो दैट डेट उनका उनके एसेट्स के सामने अभी कम दिखने लगा है। तो जो पहले 7 था डेट टू इक्विटी, आज के डेट में 3 या 4 होगा मैक्स, ठीक है। सो स्टिल इट इज़ अ रिस्की, ठीक है। बट द वे ही इज ग्रोइंग एज अ रेवेन्यू वाइज का आप ग्रोथ देख लो, तो रेवेन्यू वाइज अडानी जो है वो यू कैन से 20-25% कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं लास्ट 5-6 साल से, ओके। एंड सेम विद द प्रॉफिट्स एज वेल, आई वुड से, एंड एसेट तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं इनके, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये एसेट्स, ये रेवेन्यू या फिर ये प्रॉफिट टेंटेटिवली मैच करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2014-15 के बैलेंस शीट के साथ, या फिर 2014-15 के रेवेन्यूज़ के साथ। ये अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हम वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं अडानी की, कंपेयरिंग 2013 आज के डेट का अडानी ग्रुप का वर्थ और रिलायंस का 2014-15 का वर्थ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, विथ स्लाइटली इक्वल रेवेन्यूज, मे बी रिलायंस से थोड़ा ज़्यादा था रेवेन्यू उस टाइम पे, एंड ऑलमोस्ट इक्वलेंट प्रॉफिट्स एंड ऑलमोस्ट इक्वलेंट डेट। तो आज यानी 2014 को रिलायंस का ये ही सिचुएशन में मार्केट कैप जो था वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास था, जो अडानी का आज के डेट में, अडानी ग्रुप का आज के डेट पे वैल्यूएशन है आफ्टर द इरोजन ऑफ 60% ऑफ हिज एवरेज, व्हाट यू कैन से, एवरेजली अगर हम सारे ग्रुप का कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 60% से इनके स्टॉक्स गिर गए हैं अप्रोक्सीमेटली, कम से कम बोल रहा हूँ, तो वो 60-70% के आसपास होगा। तो वो गिरने के बाद उनकी जो वैल्यूएशन है वो 7 लाख करोड़ के आसपास होगी, ओके। कंसिडरिंग जो कुछ भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अडानी दिखा रहा है, एंड वॉट एवर एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट और यू कैन से एक्सपोनेंशियली जो बिजनेस मॉडल वो उसने बनाए हैं, तो वो हर सेक्टर में यानी लगभग 7 से 8 सेक्टर में ये घुस गए हैं ऑलरेडी, राइट। तो कंसिडरिंग दैट मार्केट ने उनको रिलायंस के 2014 के जो वैल्यूएशंस थे, तो 2014 में 2 लाख करोड़ का जो लोन था वो काफ़ी बड़ा लगता था। तो वो टाइम पे इसीलिए रिलायंस को कम वैल्यूएशन या कम रिस्पेक्ट मिला, बिकॉज 2 लाख करोड़ वॉज ह्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
ऐसा मान लो कि भाई मेरे को अभी जैसे मेरा 2014 में जो मेरा बजट था मेरे घर का, वो शायद 50 लाख हुआ होगा। जस्ट मैं एक रफ आंकड़ा बोल रहा हूँ, कंसिडरिंग लाइक वी आर लिविंग इन पुणे और मुंबई, सो कंसिडरिंग आवर सैलरीज, सो तभी सैलरी भी थोड़ी कम थी मे बी। तो उस टाइम पे मेरे अब और मुझे फ्यूचर का पता नहीं था, मुझे 4-5 साल के बाद का पता नहीं था कि सिचुएशन कैसी रहेगी मेरी, राइट। तो वो बेसिस पे मुझे 50 लाख का लोन रीजनेबल लगता था, राइट। एंड मेरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मुझे दिखती थी कि लाइक 4-5 साल बाद मेरा जॉब कहाँ पे रहेगा, या फिर मेरा रेवेन्यू इनकम, मेरा जो इनकम है वो कैसा रहेगा, राइट। तो आज के डेट में, सो आफ्टर 7-8 साल, सेम लाइक, इवन इफ माई रेवेन्यू ग्रो, माई सैलरी हैज़ ग्रोन बाय सम फिक्स परसेंटेज, बट आज के डेट में मेरा जो व्हाट यू कैन से, अगर मैं सोचता हूँ कि कितना लोन लेना चाहिए, तो मे बी मैं 1 करोड़ या 1.25 करोड़ का लोन शायद अफोर्ड कर पाऊँ, राइट। तो बोलना एक ही है कि ये सेम सिचुएशन सारे एम्प्लॉयज़ की या सारे एनवायरनमेंट की ऐसे ही चेंज हुई है। जो चीज़ें 14 में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती थी, वो अभी शायद मुझे थोड़ी ज़्यादा रिस्की ना लगे, राइट। तो सिमिलरली मार्केट ने अडानी को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है, दैट्स वाई इट्स वैल्यूएशन आर लिटिल बिट हायर कंसिडरिंग इट्स ग्रोथ, what you can say, the growth trajectory, considering its his inorganic growth, and they are expanding their current businesses as well, okay। so आप हर सेक्टर में देखो, एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन देखो, आप उनका एफएमजी का बिजनेस देखो, तो वो आपके अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करे और ज़्यादा मार्जिन कैसे जनरेट करे, उस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई दे गॉट अ हायर वैल्यूएशन। तो अभी एज इन्वेस्टर शायद मुझे ये वैल्यूएशन ओके लगे, बट अगेन यार, दिस इज नॉट अ माइक्रो कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, दिस इज अ जायंट, ओके। सो दिस जायंट में ग्रो बाय 15 to 20% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और मे बी उसके बाद ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाए अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेड कोई कंपनी नहीं लाई, ओके। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज यानी आई एम टू से, वो अगर टेलीकॉम में, डेटा में, लाइक इंटरनेट डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड अगर वो आईटी में नहीं घुसते हैं, तो शायद उनका और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ शायद नहीं होगा, बिकॉज वी कैन सी हाउ रिलायंस हैज़ ग्रोन इन लास्ट 4 to 5 ईयर्स, ओके। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों ने काफ़ी इशू किया है यार कि इतना बड़ा ग्रुप है, लाइक सेकंड हाईएस्ट अमीर बंदा है, लाइक डेफिनेटली यार ये स्टॉक मार्केट से अमीर हुआ है, राइट। स्टॉक के प्राइस बढ़ने से अमीर हुआ है ये, राइट। तो जैसे ही स्टॉक के प्राइस ऊपर गए हैं, वो प्राइस नीचे भी आने वाले हैं अगर कोई बैड सिचुएशन अडानी में आता है, और वो आ गए एक्चुअली, राइट। तो लोगों का कहना है कि यार खाली 23,000 लोगों को ये एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ये 23,000 लोगों को नहीं, बल्कि मोर देन 1 से 1.25 लाख इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, ओके। सो जो उन्होंने 2 नए बिजनेस रिसेंटली एक्वायर किए हैं 6-7 महीने पहले, तो उनके ही लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप अंबुजा एंड एसएससी दोनों को अगर देखते हो, तो लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके, और उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट में भी लोग हो गए, राइट। कोई ऐसा भी होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर इनको केटर कर रहा है, एंड या कोई वेंडर इनको केटर कर रहा है, बट वेंडर के काफ़ी हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। क्योंकि अडानी अगर धीरे धीरे करके अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा ना, तो वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में, हायर करने में ही ज़्यादा टाइम चले जाएगा। सो बेस्ट वे इज़ टू हायर or acquire some business those already have direct indirect employees, so that इनका
एम्प्लॉयज़ रिटेंशन का बोलो या एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो आज के डेट में अदानी 1 से 1.25 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो जो हीरोज़ यूट्यूब पे जो बोल रहे हैं कि अडानी के वेबसाइट पे जाके जो बता रहे हैं कि लाइक ये 23,000 एम्प्लॉय ये वो ऐसा, तो मे बी आई वुड से प्लीज़ करेक्ट your figures. Okay, then yeah, diversify is the key for this inorganic growth. And he is very acting as a very what you can say harsh decision maker definitely. और ये नए बिजनेस को जब भी एक्वायर कर रहे हैं ये काफ़ी हार्श वे में बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉयज़ कुछ खुश हो सकते हैं, कुछ नाराज़ हो सकते हैं, बट यही तरीका इनिशियली रहेगा जब तक उनका ग्रिप नहीं बैठ जाता है कोई बिजनेस में। ओके, सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग हैपनिंग विथ वॉट एवर एम्प्लॉयमेंट दे आर प्रोवाइडिंग। ओके, सो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग पे भी वो ध्यान देंगे और डेफिनेटली देना ही चाहिए जब सवाल उनके मार्जिन पे आएगा। बिकॉज जब तक ये कंपनी ज़्यादा मार्जिन नहीं जनरेट करेगी उतना ज़्यादा ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी और उतना फास्ट इनका डेट रिडक्शन नहीं होगा। ओके, सो डेफिनेटली दे विल focus on margin expansion. Okay, now we will come to is it a scam? Boss, I don't see this anywhere as a scam. These are very intelligent businessmen who have found some loopholes in the system of Indian equity bolo या Indian businesses. So they are smartly doing some capital allocation or intercompany transaction or related party transactions which is not any kind of scam. So it is just, we can say, a loophole which they are misusing. Okay, so will it impact to them in long term? Boss, definitely not. Once all the businesses are stable, or majorly if major businesses are stable, then definitely corporate governance का उनका अभी corporate governance उनका number 1 है, but due to this misuses of this loopholes, we can say that जो corporate governance उनका 90% रहना चाहिए वो मे बी 70% पे आ गया होगा. Okay, but still they can easily make it. Maybe they can pay the fines and maybe they will wipe out their bad doing or compromising the loopholes and they will move forward. Okay, so लॉन्ग टर्म में क्या ये एंटी फ्रेजाइल बिजनेस है जो लोग कहते हैं कि भाई कोई बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ईंट निकाल दी और पूरी बिल्डिंग गिर गई. ओके, सो डेफिनेटली नॉट. ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता, बट ये डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस. अगर वो बिजनेस में कुछ हुआ तो डायरेक्टली वो पर्टिकुलर रीजन को या पर्टिकुलर स्टेट को या पर्टिकुलर सिटी को कुछ टेम्पररी इशू हो सकते हैं, बट ये रिजॉल्व भी हो सकते हैं अगले 2-3 साल में. बट अगेन वो कैसे रिजॉल्व होगी, तो डेफिनेटली डेट रिडक्शन से ही ये चीज़ें रिजॉल्व होगी. क्या ये अच्छी चीज़ है? सो लेट मी कम एज अ इन्वेस्टर. सो एज अ इन्वेस्टर I will see Adani Group as a blue chip group where I can get some decent returns, say 10, 12, 15% kind of returns. But I can't expect कि ये वैसा ही मल्टीबैगर होगा, फिर से 5-10 गुना होगा. बॉस ये ऑलरेडी 7-8 लाख करोड़ का बिजनेस है यार. वो अभी जो यूफोरिया जो उनको मिला था, जो रिस्पेक्ट मिला था, वो शायद मिलने का गारंटी नहीं है. ओके, सो दे नीड टू प्रूव एंड अगेन दे विल ग्रो बाय, जैसे मैंने कहा कि 10, 12, 15% से ग्रो होगा. दैट इज स्टिल ए डिसेंट एज अ ब्लू चिप. ओके, सो एज अ इंडियन डेफिनेटली वी शुड बी प्राउड दैट such businessmen are coming forward and they are restructuring existing loss making system and converting it to the profit making, and also they are also indirectly catering to the employment.
सो आज मैं बोलूँगा इन रिसेंट टाइम्स शायद अडानी विल बी वन ऑफ द हिस्टोरिक पर्सन जिनका नाम एज अ सेकंड दर्ज हुआ था वर्ल्ड्स के रिचेस्ट लिस्ट में. ओके, सो अगेन वर्ल्ड का रिचेस्ट होना इज नॉट अ प्राउड मोमेंट, बट द काइंड ऑफ businesses he is doing and the risk taking ability whatever Adani have, ये लोग या टाटा, मुकेश अंबानी या फिर बिरला शायद आज के डेट में इतना रिस्क नहीं ले पाएगा. बिलीव मी, अगर वो बिजनेसेस इतना रिस्क लेते हैं ना, उनके स्टॉक पे अफेक्ट पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि हर बिजनेस के लिए कैपिटल लगता है, राइट. तो वो कैपिटल सडनली कोई नहीं डालेगा, तो डेफिनेटली वो कैपिटल धीरे धीरे डलेगा सिस्टम में. बट दोज गाइज डोंट वांट टू टेक मच रिस्क एज अडानी इज टेकिंग. सो रिस्क है क्या आगे अडानी को? आई वुड से रिस्क है भी और नहीं भी है. अगर 2 साल वो थोड़ा बहुत डेट कम करते हैं और बिजनेस यही पेस से अगर बढ़ता है, तो डेफिनेटली उनका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा. एंड ये इशू हो सकता है अगर अपोजिशन पार्टी वाले अगर आते हैं जो अडानी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है इनिशियली कुछ एग्रेसिव स्टेप हो जाए. अगर ये अपोजिशन पार्टी वाले चुन के आ जाते हैं कि ऐसे कुछ एग्रेशन डिसीजन हो जाएंगे जिसमें अडानी को काम देना वो शायद बंद करेंगे टेम्पररीली. बट बॉस, इवन दो दे do this temporarily, they will find that there is this thing of like blocking Adani to like cancelling his orders or cancelling some contracts he have done will impact government only in long run. So ऐसा हो भी गया तो टेम्पररी शायद अडानी स्लो डाउन हो जाएगा अडानी का, बट government will face the major issues if they try to do this. Okay, so again it's not a Adani will trade government kind of thing, but ये सिस्टम में ऑपरेशनल प्रॉब्लम शायद बढ़ सकते हैं. ठीक है. एंड जितना हम देख रहे हैं कि अडानी को हर स्टेट वाले केटर करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपोजिशन पार्टी होने के बावजूद. सो आई डोंट सी मच इम्पैक्ट कि भाई गवर्नमेंट अपोजिशन का गवर्नमेंट आ जाएगा और ये सारा चीज़ छीन लेगा. क्या अडानी मोदी है, मोदी अडानी है? आई डोंट थिंक सो. अडानी इज अ बिजनेसमैन, मोदी इज अ पॉलिटिशियन, सो दे बोथ नो हाउ टू make relationship with other peers or other verticals or other pillars who are very useful for this country. Okay, so definitely opposition भी आता है तो we can see a temporary impact, but again the things will resume as it is. Okay, so this is my take. If you want to invest, take it as a what you can say a blue chip, which may discount or which may not discount, but still it will grow by 10 12 15%. इसको एज अ मल्टी बैगर में ट्रीट करो भाइयों. ये एक सबसे बड़ा ब्लू चिप का स्टॉक है आपके सामने, जो शायद अदर ब्लू चिप से थोड़ा बेटर रिटर्न देगा आपको लॉन्ग रन में. ठीक है. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग. इफ यू आर स्टिल लिसनिंग, एंड बाय बाय.